जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को हैप्पी लोहड़ी। हम गुरुपा का बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं मालिक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज हमारे साथ इतनी मतलब मालिक के चमत्कार हुए हैं, कृपा हुई है कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम अपने मालिक का शुक्राना कर सकें। तो संगत जी, मैं आज मकर संक्रांति है और एकादशी भी है, और गुरु पाक मतलब बहुत ही बड़ा फेस्टिवल भी है लोहड़ी का। तो सभी को हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी एकादशी और हैप्पी मकर संक्रांति। तो संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी और अपना सारा काम करने के बाद बाहर निकली, शायद 6 साढ़े 6 बजे, शायद 6:30 बजे मैं जब बाहर निकली सुबह झाड़ू लगाने के लिए, तो मतलब बाहर छत पे हमने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है और वहाँ तुलसी तुलसी जी का पौधा भी है। और तुलसी जी के साथ मैंने छोटे से कान्हा और शिव जी भगवान की एक मूर्ति रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह वहाँ झाड़ू लगा देती हूँ जल्दी से, फिर मेरे को धूप जोत करना था, तो उसके लिए मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकली। तो जब मैं बाहर निकली तो क्या देखती हूँ, एक बहुत ही बड़ी लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई वहाँ। हमने शाम को लोहड़ी जलाई थी तुलसी माँ के सामने, मतलब पूजा की थी लोहड़ी की और लोहड़ी जलाई थी। तो उसके सामने एक जहाँ हमने लोहड़ी जलाई थी, तो एक बहुत बड़ी येलो कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। और जैसे ही मैं झाड़ू लगाने लगी, तो मैं क्या देखती हूँ कि वो एकदम से उठती है और उठ के फिर बैठ जाती है। और शायद वो उसको कोई ना कोई दिक्कत थी, या मतलब वो घायल थी। तो पहले तो मैंने गुरुजी का सुबह ही बहुत ही तहे दिल से शुक्राना किया कि इतनी ठंड में सुबह ही मुझे बटरफ्लाई के रूप के बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और वो भी हमारी माँ तुलसी और जहाँ हमने कान्हा जी और शिव जी भगवान की मूर्ति रखी हुई है उनके सामने बैठी हुई है, और वो भी बेचारी घायल थी। पहले तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, गुरुजी का शुक्राना किया, और उसके बाद उसे उठाया और फिर पौधे पे बिठा। उधर और भी हमारे मतलब हमने पौधे रखे हुए हैं, गमले लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे बिठा दिया। फिर भी थोड़ी देर के बाद मेरे मन में ख्याल आता है कि इतनी ठंड है, मैं इसे अंदर ले चलती हूँ रूम में। तो जब मैं उसे अंदर रूम में लेके आई, फिर मैंने उसे मंदिर पे बिठाने की कोशिश की, पर वो बार बार मंदिर से गिरी जा रही थी क्योंकि उसे ऑलरेडी लगी हुई थी। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मालिक ने हमारा बहुत ही बड़ा कोई कष्ट आज काटा है, कटवाया है। बटरफ्लाई के रूम में हमें दर्शन भी दिए, और बटरफ्लाई को और जो बटरफ्लाई थी वो घायल थी, तो उन्होंने खुद आकर हमारा कष्ट काटा है, हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, बहुत बड़ा प्यार दिया है। और फिर उसको अंदर लाने के बाद वो अंदर टिक ही नहीं रही थी, तो मैं उसे फिर से बाहर खिड़ खिड़की के पास ले गई और वहाँ छोड़ आई। फिर मुझे नहीं पता कि वो बेचारी वहाँ पे थी या वो बची या नहीं बची, उसके बाद मैं नहीं जानती। फिर उसके बाद हमने पूजा पाठ किया, अपना जो डेली का रूटीन है वो किया, और मैं ड्यूटी के लिए निकल गई। तो जब मैं ड्यूटी के लिए निकलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि रोड पर लगातार 777 नंबर की गाड़ियाँ चली हुई हैं। मुझे बार बार 777 की अनलिमिटेड
गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, ब्लेसिंग मिल रही थी, गुरुपा के एंजल नंबर बार-बार ऐसे लग रहा था कि बस वो मेरे लिए ही वेट कर रहे हो सभी। और उससे भी बड़ा चमत्कार क्या हुआ कि आज पूरे दिन, लोहड़ी वाले दिन, हमें डबल सेवन के रूप में द ब्लेसिंग मिलती रही, गुरुपा का प्यार मिलता रहा, कबूतर रूप में ब्लेसिंग मिलती रही और बटरफ्लाई के रूप में भी ब्लेसिंग मिली। और सबसे बड़ा जो मैं चमत्कार अब आप लोगों को बताने वाली हूँ, जहाँ मेरा वर्क प्लेस है, जहाँ मैं काम करती हूँ, तो वहाँ मैं आज बैठी हुई थी और अभी मैंने कल ही शुक्राना सत्संग शेयर किया था। और कल जो मैंने शुक्राना सत्संग अंकल या आंटी जी को भेजा था, वो आज ही मेरा शुक्राना सत्संग शेयर भी हो गया, तो उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना। तो मैं जहाँ बैठी थी तो मैं गुरुजी को याद कर रही थी, उनका नाम जप और मंत्र जाप करी जा रही थी और गुरुजी को थैंक यू, थोड़ी संगत जी, गुरुजी को थैंक यू बोली जा रही थी कि आपने मुझसे शुक्राना सत्संग करवाया, ऐसा वैसा जो भी हम मतलब जो भी हमारा मालिक के साथ कनेक्शन है, गुरुपा के साथ कनेक्शन है, या हम जो भी बात करते हैं, तो मैं लगी हुई थी। तो जैसे ही मैं अपनी जगह से उठी तो मैं उठकर क्या देखती हूँ, जहाँ मैं बैठी हुई थी, मेरे जहाँ पे मेरी चेयर थी उसके नीचे 3-4 ओम बने हुए हैं लगातार। और जब मैं उठी और ऐसे पीछे को हटी तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं मतलब वो जो 3-4 ओम बने हुए थे अपने आप, तो मैं उनको देख के बड़ी हैरान हो जाती हूँ। तब सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज दिन भर मालिक ने जो मुझे सुबह उठते ही बटरफ्लाई के रूम में, डबल सेवन की कबूतर रूम में ढेर सारे अनलिमिटेड, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना प्यार दिया है, इतनी खुशियाँ दी है। ये 2026 की और हैप्पी न्यू ईयर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, जो अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। ना मेरे पास शब्द हैं कि मैं मालिक का शुक्राना कर सकूं। मतलब मेरे लिए आज बहुत ही बड़ा, बहुत ही खुशी का दिन था मेरे मालिक के लिए, मेरे लिए। और उन्होंने इतना प्यार दिया है, आज इतना प्यार दिया है कि मैं मतलब बस गुरुपा का शुक्राना ही करे जा रही हूँ। फिर मेरे साथ और भी लोग थे, मैंने उनको बताया कि पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हाँ हम थोड़े मतलब वो वहम सा हो जाता है भी शायद, मतलब इंसानी फितरत है तो इंसान सोचता ही है। तो मेरे साथ जितने भी लोग थे मैंने उनको बुलाया, तो सभी ही देखकर हैरान थे, बहुत ही ज़्यादा हैरान। ये 3-4 ओम अपने आप कैसे बन गए जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मेरी चेयर के नीचे एकदम से ही, और वो बिल्कुल क्लियर और साफ दिख रहे थे। और हमने जिस जिसको भी दिखाया वो सारे ही इतने हैरान हुए, इतने हैरान हो रहे थे कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। पर मैंने अपने गुरुपा का शुक्राना किया और उस टाइम भी गुरुपा को ढेर सारा मतलब थैंक यू बोला। और गुरुजी को, जो गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर और लोहड़ी वाले दिन जो आज इतना सारा प्यार और इतनी सारी ब्लेसिंग अनलिमिटेड दी है, उसके लिए मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार करती हूँ, अपरंपार करती हूँ। आपने जो हमारे कष्ट टाले हैं, हमें हर बुरी चीज़ से बचाया है और जो ढेर सारा प्यार और खुशियाँ दी हैं, उसके लिए मेरे मालिक का ढेर सारा शुक्राना, ढेर सारा थैंक यू। मेरे गुरुपद थैंक यू। हम आपके बच्चे हैं, हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखना, हमें अपने श्री चरणों की सेवा देना, सत्संग देना, सद्बुद्धि देना, भक्ति देना, मेरे मालिक शक्ति देना, और हमारे अहम वहम, नेगेटिविटी, बुरी नीयत, सोच को ख़त्म करना, और सदैव अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। और जो भी आपने आज दिन तक मेहर की है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम आपको थैंक यू बोल सकें, आपका शुक्राना कर सकें, पर आपने इस लायक बनाया है, तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं और बहुत ही किस्मत और भाग्य वाले हैं जो हमारे मालिक ने हमें अपनी शरण में लिया है। तो संगत जी, इस आप सभी भी सच्चे मन से गुरुपा को याद कीजिए, उनका शुक्राना कीजिए, उनका सिमरन कीजिए और गुरुजी से अरदास कीजिए कि मालिक सबके ऊपर ही ऐसे ही ढेर सारी कृपा बरसाते रहें।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सत्संग करते टाइम जो भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूं या नहीं करूं, पर मैंने सोचा जो आज मालिक ने मुझे प्यार दिया है, खुशियां दी हैं और जो चमत्कार आज मालिक ने हमारे साथ किए हैं, वो मैं अपने सभी संगत परिवार और गुरु परिवार के साथ ज़रूर शेयर करूं। शायद ये भी मालिक की इच्छा थी, तभी उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग दी और अपने परिवार के लिए शेयर भी करवाई। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मंत्र जाप से हमें इस सत्संग को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।